हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर 2 जनवरी को होने वाली अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड रखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में इसहाक डार ने कहा कि हुकूमत जब भी मुज़ाकरात की बात करती है तो दूसरी तरफ से ट्वीट आ जाता है। असद कैसर ने जवाब दिया। कोर कमेटी में इस पर तफसीली बात की। इस अमल की मजम्मत करते हैं। इजलास के बाद गुफ्तगू में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात को खुशाइंद करार देते हुए कहा, उम्मीद है सब मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे तो सियासी बेहतरी भी आएगी और जमहूरियत भी मजबूत होगी। मामले पर जितनी कम से कम कयास आराई हो माहौल अच्छा रहेगा। आज होने वाले मुज़ाकरात में हुकूमत की तरफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, फारूक सत्तार और पीटीआई के असद कैसर, हामिद रजा, अल्लामा नासिर अब्बास ने शिरकत की। हमने अपना नुक्ता नज़र दूसरी तरीके से रखा कि जो हमारा मौक़िफ़ है कि हमारी जितने कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं इनकी रिहाई और जुडिशल कमीशन के हवाले से हमने ये भी मुतालबा किया है कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तेवार किया जाए, उनके साथ हमारी मीटिंग हो। हुकूमत ने ये मुतालबा मान लिया है कि हम आपको मुलाकात अरेंज करते हैं, तो देखते कब हमारा मुलाकात है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने दावा किया है कि हुकूमत ने पीटीआई रहनुमाओं का बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का मुतालबा मंजूर कर लिया है। पीटीआई और हुकूमत की बाकायदा बातचीत 2 जनवरी से होगी। हमने बानी पीटीआई की रिहाई और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। मुज़ाकरात में दरमियानी रास्ता ही निकाला जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 100% हम इनकी मान लें या वो हमारी मान लें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का पीटीआई से बातचीत पर तबसरा। एक सवाल के जवाब में कहा, पीटीआई और नून लीग एक दूसरे को बहुत कुछ कहते रहे, लेकिन पार्लिमानी जमहूरियत में चलना है तो मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी परवेज अशरफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ से तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड मांगा है, ना कोई गैर मुल्की दबाव है, ना अदालती फैसला मौखर होने का इससे कोई ताल्लुक है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कहना है कि उन्हें तो ट्रंप का फोन नहीं आया कि वो उनके साथ बैठें और बात करें। 26 नवंबर और 9 मई के मामलात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा सामने आया है। हमारे जो 9 मई का कमीशन होना चाहिए, CCTV फुटेज सामने आनी चाहिए। हमारी 26 नवंबर 2024 में जो सान्या हुआ है डी चौक, उसका कमीशन होना चाहिए। इलेक्शन का प्रोसेस, उसका साफ शफाफ इंक्वायरी और फ्रेश एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। मुज़ाकरात में कामयाबी की उम्मीद है अगर नेक नियति के साथ लोग बैठेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पीटीआई के मुतालिबात बहुत वाज़ेह हैं। बानी पीटीआई समेत तमाम अफराद को रिहा किया जाए, 9 मई और 26 नवंबर जुडिशल कमीशन बनाई जाए, मैंडेट वापस किया जाए और नए इंतखाबात की तारीख दी जाए। साबिक सदर आरिफ अलवी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद कहा, फैसले करने वाले फैसले करेंगे तो मुज़ाकरात भी कामयाब हो जाएंगे। मुज़ाकरात किसी NRO या किसी की मुआफ़ी के लिए नहीं होंगे। 9 मई के मास्टरमाइंड को कैसे मुआफ़ी मिल सकती है? धौंस और धमकी को दिमाग से निकाल दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का तहरीक इंसाफ क़यादत को पैगाम, कहा, मुज़ाकरात पाकिस्तान के मसाइल के हल, मुल्क के इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए होंगे। मैं नहीं चाहती आप मेरा शुक्रिया अदा करो, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे इन रिटर्न चाहती हूँ, और ये बिल्कुल सियासी बात नहीं है। अगर मैं आपसे एक माँ के तौर पे ये एड्रेस कर रही हूँ, तो क्या कभी कोई माँ अपने बच्चों से ये कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, तोड़ दो, सर तोड़ दो, डंडे पकड़ लो हाथ में, पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ लो हाथ में, और उसके बाद अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं? ये मुस्तकबिल मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं चाहती, ना ये मुस्तकबिल का ये रास्ता अपने लिए चुनना है। और अगर कोई आपको गाली गलोच सिखाए, अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाना, पगड़ियाँ उछालना सिखाए, तो वो आपका हमदर्द नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि स्कॉलरशिप देने के बदले शुक्रिया नहीं, सिर्फ ये चाहती हैं कि तलबा इंतशार का हिस्सा ना बने। पास इस्लामाबाद में होनहार
स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा जलाओ घिराओ, तोड़ फोड़ और गालम गलोच करे। कोई भी भड़काए नौजवानों ने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी सिखाने वाला तलबा का हमदर्द नहीं हो सकता। इन्हें सिर्फ सियासी मुखालफत की वजह से किरदारकुशी का सामना करना पड़ा है। वो मुखालिफिन की मशकूर हैं जिन्होंने इन्हें मजबूत बनाया है। खान साहब बेनिफिशरी नहीं है। गवाहों ने एडमिट किया है कि सरकार को लॉस नहीं हुआ, खान साहब ने कोई बेनिफिट नहीं लिया है। वो तो फ़कत एक ट्रस्टी है, एक यूनिवर्सिटी है, उसके लिए बना हुआ है। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अगर इंसाफ के मुताबिक फैसला आया तो खान साहब की इक्वटल होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वकील खालिद यूसुफ और नैब प्रोसिक्यूटर को अदालती अमले ने नई तारीख से आगाह कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ तो बानी पीटीआई केस से डिस्चार्ज होंगे। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसला महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि ज़िला कुरम में अमन व अमान के मामले पर रवा हफ्ते अहम पेशरफ मुतवक्की है। रास्ते खोलने से मुतालिक भी जल्द खुशखबरी मिलेगी। 2 दिन के वक्फे के बाद जिरगा दोबारा होगा जिसमें पायदार अमन के लिए मुआहिदा किया जाएगा। वज़ीर आला KP के हुक्म पर पारा चन्नार में अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान की तरसील जारी। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक दर्जनों मरीजों को इलाज के लिए पेशावर पहुँचाया जा चुका। ज़िला कुरम में रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का धरना चौथे रोज भी जारी। धरने के शुरा का कहना है कि रास्ते खोलने तक धरना जारी रहेगा। कुरम और पारा चनार के आवाम को अद्वियात और ग़िज़ा की फराहमी हमारा फ़र्ज़ है। कुरम के लिए करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात राशन के ट्रक रवाना किए। मकसद था कि इस मुश्किल वक्त में पारा चनार के भाइयों के साथ खड़े हों। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुरम वाक़े पर रात खुशखबरी मिली, दोनों फरीक़ैन के दरमियान मुआहिदा तय पा जाएगा। आज पता चला कि अब तक कुरम पर दोनों फरीक़ैन ने मुआहिदे पर दस्तखत नहीं किए। पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सजाओं के ऐलान पर यूरोपीय यूनियन का इजहार तशवीश। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी मुआहिदे ICCPR का दस्तखत कुनिंदा है। इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान सिविल और सियासी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। इस मुआहिदे के मुताबिक मुल्ज़िम को मुनासिब और मौसर कानूनी नुमाइंदगी का भी हक हासिल है। किसी भी मुजरिमाना केस का फैसला अवामी तौर पर सुनाया जाए। मिलिट्री कोर्ट से 9 नए केसेस में सजा पाने वाले 11 मुजरिम सेंट्रल जेल लाहौर मुंतकिल। मुल्जिमान में मोहम्मद इमरान महबूब, अली शान, जान मोहम्मद, ज़ियाउर रहमान, अली इफ्तिखार, अब्दुल हादी, दाऊद खान, फ़हीम हैदर, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद आशिक खान और मोहम्मद बिलावल शामिल हैं। इन अफराद को 21 दिसंबर को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के तीसरे हल्के NA 46 पर भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने हुक्म दिया कि आमिर मुगल की इलेक्शन पटिशन की हद तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। आमिर मुगल ने नई इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तैनाती को चैलेंज किया था। अदालत के फरीक़ैन से जवाब तलब। अगली समाअत की तारीख बाद में मुकर्रर की जाएगी। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को NA 47 पर शुएब शाहीन की पटिशन और NA 48 पर मोहम्मद अली बुखारी की पटिशन की हद तक कार्रवाई से रोकने का हुक्म जारी किया था। पाकिस्तान कारोबार के लिए मुवाफिक मुल्क नहीं रहा। हुकूमत रुपए को मजबूत करने के लिए फौरी और फैसला कुन इकदाम करें। तमाम सियासी जमातों के मफाद में है कि वो इकट्ठे हों, कौम की बेहतरी के लिए इत्तफाक राय पैदा करें। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को खत। साल 2025 के लिए वाज़ेह काबिल अमल मुआशी रोड मैप का ऐलान करने की अपील। कारोबारी तबके की मुश्किलात और चैलेंजेस की निशानदेही। कहा साल 2024 बिजनेस कम्युनिटी और आवाम के लिए मुश्किल तरीन साल रहा। IMF के एक और प्रोग्राम के बावजूद रुपया मजबूत होने में नाकाम रहा। रुपए की मजबूती के बगैर माली दबाव कम करने की कोशिशें बेअसर रहेंगी। ज़रिए महाज पर भी किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पंजाब में 16.5 मिलियन एकड़ रकबे पर गंदम की फसल की काश्त का हदफ हासिल न हो सका। सिर्फ 12 मिलियन एकड़ रकबे पर फसल काश्त हो सकी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 4,300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,800 से ऊपर चला है। इस्लामाबाद F8 में अंडरपास 24 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। कहा, सरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी में इफ्तिताह किया जाएगा, जो सिर्फ 60 दिन में मुकम्मल होगा। वज़ीर दाखिला की मुकर्ररा मुद्दत में दोनों मंसूबों की तकमील हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। मरी में बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा, वादी का हुस्न दोबाला हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, धुंध छट गई। शहरियों ने सुख का सांस लिया। दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। कराची में कल से तेज साइबेरियन हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान सर्दी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जाएगी। बलूचिस्तान में सर्दी बरकरार है। कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -8 रिकॉर्ड। गिलगित और कोयटा -5, कल्लात -4, इस्लामाबाद 3 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में पिज्जा डिलीवरी बॉय से लूटमार की एक और वारदात। जड़ावाला रोड पर डाकू डिलीवरी बॉय से 3,500 रुपए और पिज्जा छीनकर फरार। फैसलाबाद में 2 माह के दौरान पिज्जा डिलीवरी बॉय से लूटमार की 6ठी वारदात है। NA 262 से रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई की कामयाबी चैलेंज। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी के रुकन मोहम्मद रमजान अचकज़ई ने दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर और मलिक आदिल बाज़ाई को फरीक बनाया गया है। कुछ रोज कबल सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई की रुकनियत बहाल करने का हुक्म दिया था। गवादर मैरीन ड्राइव पर 9 दिन से मुख्तलिफ सियासी जमातों का एहतजाजी धरना जारी। मुजाहिरीन का गैर अलानी लोड शेयरिंग का खात्मे, सैलाब मुतासरीन के मुआवजे, आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और न्यू एयरपोर्ट पर मकामी अफराद को रोजगार देने का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात जाने का कोई केस पुलिस तस्दीक के बगैर नहीं होगा। तमाम एजेंट्स को हिदायत कर दी गई है। DG ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन मोहम्मद तबीब का सेनेट की कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तानियों के इजलास में बयान। सेनेटर शहादत आवान ने सवाल किया कि अरब अमारात ने पाकिस्तानियों पर से पाबंदी हटा दी है तो बता दें। सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी अरशद महमूद बोले, पाबंदी हो तो कोई पाकिस्तानी UAE ना जाए। पाकिस्तानी अरब अमारात जा रहे हैं और ज़र मुबादला भी आ रहा है। UAE अनस्किल्ड लेबर कबूल नहीं कर रहा। UAE का पाकिस्तान का कोटा 16 लाख था। इस वक्त 18.5 लाख पाकिस्तानी UAE में। चीनी कौंसल खाने के ज़ेरे एहतमाम फ्रेंडशिप अवार्ड। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चौधरी शाफे हुसैन और दीगर को अवार्ड दिए गए। तकरीब से खिताब में चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। चीनी कंपनीज पंजाब में सोलर, टेक्सटाइल, ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी करेंगे। और मौसीकी की मलिका तरन्नुम नूरजहां के गीत और गज़लें यादगार। मकबूलियत आज भी बरकरार। चाहने वाले नूरजहां की बरसी नहीं भूले।